जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए इस चैप्टर बाय भाई मैथ की क्लास को चला रहे हैं, तो मेरे भाई नंबर सिस्टम बाई फिर एलसीएम एचसीएफ एक एक चैप्टर के लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो इस चैप्टर की ओर चलेंगे मेरे भाई। चैप्टर ये नमा है, अगर आप पिछले नहीं देखें तो आप जाकर देखो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई पीछे जाकर देखो इन वीडियो के लिए, अगर कोई चैप्टर आपका मजबूत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इस सिंपल इंटरेस्ट में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे मैंने हालांकि होमवर्क दिया था आपके लिए, ठीक है। 10 के बाद 11 की ओर चलेंगे। देखो 11 क्वेश्चन क्या कहता है। 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 था। निवेश की गई कितनी राशि है, ठीक है भाई। राशि पूछी गई है। देखो अगर मैं इसमें फार्मूले की बात करूं मेरे भाई, फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100, यही तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के आधार पर इसके लिए लगा दो। वैसे फार्मूला मैं सजेस्ट करता नहीं, बट जिस सवाल में लगाने का होता है तो भाई उसमें ज़रूर लगाता हूँ। देखो भाई ब्याज कितना प्राप्त हुआ है मेरे भाई। देखो अर्जित ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 7,830। 7,830 किसके, देखो मूलधन कितना है, पी कितना है, 14,500। 14,500 गुणा दर कितनी मेरे भाई, 9% गुणा समय हमसे क्या है पूछा गया है, बटे कर दो 100, ठीक। अगले बात करूँ मेरे भाई, जब हम टाइम बराबर निकालेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से चीज़ों के लिए करेंगे 7,830 गुणा 100 बटे में क्या हो जाएगा 14,500 गुणा 9, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ये 3 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72 और 9 सत्ते 63, ठीक है। टी बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 870 बटे में क्या आ जाएगा 145। 145 देखो, फिर देखो ये कितने से कट जाएगा, 4 और 5, 5 से कट जाएगा। देखो 5 से काटो, 5 दूना के 10 और 5 नेम 45 और 5 एकम 5, एक बार जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्तू 35 और 5 चौक 20, ठीक है। फिर ये कितने बार जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा, देखो लगभग कितने बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, कितने बार जाएगा, और 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 120, 9 चौक 36, कितने बार जाएगा 6 बार में जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6 वर्ष, ठीक है भाई। कितने 6 वर्ष, कितने 6 वर्ष, ठीक है भाई। 7,830 का ब्याज मेरे भाई 9% दर से कितने समय में प्राप्त होगा मेरे भाई, 6 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है भाई। समय हमसे पूछा गया तो समय कितना लग जाएगा, 6 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 8,250 को 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, देखो 8,200 को अगर मैं आपके लिए इसी तरह, देखो जिस तरह से आप सोच रहे होंगे, मूलधन कितना है मेरे भाई, मूलधन कितना है 8,200, ठीक है भाई। 8,200 दर कितनी है मेरे भाई 12%। फिर देखो दर कितनी है 12%, 4 वर्ष के लिए जमा करने पर, 4 वर्ष। समय कितना दिया है मेरे भाई, समय कितना दिया है 4 वर्ष। पूछा क्या गया हमसे, मिश्रधन, मिश्रधन गया हमसे पूछा, ठीक है भाई। मिश्रधन पूछा गया, तो इसमें बात करूं मैं, देखो मिश्रधन किसके बराबर होता है, ब्याज प्लस मूलधन किसके बराबर हो जाता है मेरे भाई, मिश्रधन के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मूलधन तो दिया है मेरे भाई, इसमें अगर हम वैसा ही ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज या फिर ब्याज को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ से इसका ब्याज निकाल लो। देखो
8,200, ठीक है, गुणा, अगर मैं देखो यहाँ से बात करूँ, एक वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है ब्याज हमारे लिए 12%, तो 4 वर्ष में कितना प्राप्त होगा मेरे भाई 48%। तो 8,200 का कितना निकाल लो, 48% निकाल लो, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 82 और 48 की गुणा करो। देखो इसकी गुणा करने का मैंने क्या तरीका बताया था, इसकी आमने सामने करो। देखो 8 दूना 16 के 6, एक बचा, फिर इनकी आमने सामने करो, 8 8 64 और 4 दूनी 8, 8 और 64 कितना हो गया मेरे भाई 72, 72 और एक कितना होता है 73, ठीक है, 7 बचा। फिर यहाँ से देखो 4 8 32, 32 और 7 कितना होता है मेरे भाई 32 7 39, ठीक है, 3,936, 3,936 ब्याज कितना प्राप्त होगा मेरे भाई 3,936। और ये कितना मूलधन कितना, देखो 8,200, 8,200 और 3,936, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 3 1 ना 12, 12,136। मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 12,136। मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा 12,136। कौन से ऑप्शन में दिया है 12,136, कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7,800 पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। मतलब कि क्या पूछा है, मिश्रधन। देखो साधारण ब्याज दर, देखो मूलधन कितना है 7,800, मूलधन कितना है मेरे भाई, मूलधन बराबर कितना है 7,800, ठीक है, और दर कितनी दे रखी है, और समय और मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन दर कितनी दे रखी है भाई 12%, 12% और समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्ष। मिश्रधन हमसे क्या किया, पूछा गया है। देखो भाई उसी सेम तरीके से करोगे, देखो ब्याज निकालो भाई, देखो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा 7,800 गुणा और 12 चौक 48, ठीक है भाई। यहाँ से मैं उसी तरीके को कर रहा हूँ, 4, एक वर्ष में 12% तो 4 वर्ष में 48%, ठीक है, इसका 48% निकाल लो बटा 100, 0 से 0 गया, 78 बटे कितना, 78 बटे नहीं, 78 गुणा 48 कितना हो जाएगा, गुणा इसके लिए करो 8 2 64, 4 6 बचा, 8 7 56, 56 और 7 62, 2 और 6, देखो 4 8 32, 2 और 3, 4 7 28 और 2 3 कितना हो गया 31, ठीक है, 4 4 7 और 3, 3,774, ठीक है भाई। कितना था मूलधन, कितना था 7,800 और ब्याज कितना प्राप्त किया हुआ, देखो ब्याज बराबर कितना प्राप्त हुआ 3,744, 3,744 प्लस, ठीक, 4 4 8 7 15 5 1 8 11,544, ठीक है। मिश्रधन बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा 11,544, 11,544 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो मेरे भाई। देखो हमने भाई उसी तरह से किया था जिस तरह से पिछले हम सवाल कर चुके हैं, ठीक है भाई, तो समझ में आता होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक राशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 3960 का 3,960 का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि, देखो भाई राशि पूछी गई है, ठीक है, एक राशि को देखो क्या पूछा गया हमसे, मूलधन, मूलधन हमसे पूछा गया, ठीक है, दर कितनी है और समय, ठीक है, समय दर कितनी दे रखी 12% मेरे भाई,
12% और समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है 5 वर्ष। और ब्याज कितना दे रखा है देखो 3960, ब्याज बराबर कितना दे रखा है 3960, ठीक है। देखो इसका मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, शॉर्ट तरीका इसका क्या होगा। अगर मेरे सामने इस तरह का सवाल आएगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। देखो हमारे पास दर कितनी है 12%, समय कितना है 5, तो मेरे भाई ब्याज कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। तो 60% की मेरे भाई वैल्यू कितनी दे रखी 3960। हमसे पूछा क्या गया मेरे भाई मूलधन, मतलब कि 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 उड़ा दो, इसे काटो, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूना का 6 0, 2 से काट दो 5, ठीक है। कितना आ गया 1320 गुणा 5, ठीक है। किसके बराबर निकालना है हम, मूलधन के बराबर, ठीक। देखो 0 0 और 6 और 6, ठीक है भाई। मूलधन बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 6600, 6600 मूलधन बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 6600, ठीक है। अगर मैं इसी तरह को आपके वाले मेथड से करूं तो किस तरह से कर सकता हूं, देखो ऐसा ही, देखो सजेस्ट करूंगा आपके लिए, अगर इस तरह का सवाल है सिंपल इंटरेस्ट में तो मेरे भाई इसी तरह से आप करें, अन्यथा आपको मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ, अगर भूल रहे हैं तो भाई इससे कर सकते हो, ठीक है। देखो समय कितने दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है। फार्मूला लगा कर दो चाहे तो, SI बराबर PRT/100, ठीक है, PRT/100। ये तरीका मैं बता रहा हूँ, भागना मत, छोड़ के भाग जाते वीडियो, ठीक है। देखो ब्याज कितना दे रखा है मेरे भाई 2960, किसके बराबर मेरे भाई, मूलधन हमसे पूछा गया P, दर कितनी दे रखी 12%, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष बटा 100 कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों के लिए पलट उलट कर दो। देखो भाई P बराबर, देखो P बराबर कितना हो जाएगा 3960 गुणा 100 बटे 12 गुणा 5, ठीक है। यहाँ से काटो, देखो 4 से काटो, 4 तियाँ 12 और 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से काटो, 5 25, ठीक। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 दूना का 6, 1320, ठीक है भाई। 1320 और गुणा 5, ठीक है भाई। कितना आएगा मेरे भाई 6660, 6660, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, किसी राशि निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4560 ब्याज प्राप्त होता है, जमा की गई राशि ज्ञात करें, ठीक है भाई। जमा की गई राशि हमसे पूछी गई। देखो किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण ब्याज दर, ठीक है भाई। देखो राशि पूछा गया, क्या पूछा गया, मतलब कि मूलधन, मूलधन पूछा गया है। दर देखो दर कितनी है, समय कितना दे रखा है, ठीक है। और ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो भाई किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए, ठीक है, जमा करने पर इतने का ब्याज 4560, ठीक है। ब्याज कितना है मेरे भाई 4560, समय कितना लगता है 5 वर्ष, और दर कितनी मेरे भाई 12%, ठीक। मूलधन हमसे क्या है पूछा गया है, ठीक। देखो मैं उसी तरीके से करूँगा, अगर आपको वैसे करना है तो भाई करिएगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरह से करोगे तो जीतोगे, परीक्षा हॉल में बैठ के याद करोगे अपने भाई को, ठीक है भाई। देखो यहाँ से मैं बात करूँ, देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है मेरे भाई 12%, 1 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है 12%, और तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई 60%, ठीक है। ब्याज वैसे 60% की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे भाई, 60% की वैल्यू दे रखी 4560 गुणा मूलधन पूछा गया, मतलब कि 100% की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 3 से काटो, 3 दूना के 6, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूना के 6, 1560, ठीक है भाई। 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10, मूलधन बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा
1520 गुणा 5, 0 0 6 1 6 कितना 6600 आएगा क्या। 0 5 दूना के 10, 1 बचा, 5 25, 1 26, 2 बचा और 5 1 5 और 2 7। ठीक है भाई 7600 आएगा। ठीक है, मूलधन बराबर मेरे भाई क्या आएगा 7600। ठीक है, मूलधन बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 7600। 7600 कौन से ऑप्शन में दिया है 7600, देखो भाई ऑप्शन डी इज राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलें अगले सवाल की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है 16। 8800 को 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि बताएं। ठीक है भाई, देखो मूलधन कितना दे रखा है मेरे भाई, मूलधन बराबर कितना दे रखा है 8800। ठीक है, दर कितनी दे रखी है मेरे भाई और समय, और पूछा क्या गया मेरे भाई हमसे, मिश्र धन बराबर हमसे पूछा गया। देखो दर कितनी दे रखी है मेरे भाई 12% और समय दे रखा है 4 वर्ष। 12% और समय कितना दे रखा है 4 ईयर, मतलब कि 4 वर्ष। ठीक है, पूछा क्या गया मिश्र धन। अगर मैं बात करूं देखो मिश्र धन ब्याज प्लस मूलधन बराबर किसके होता है, मिश्र धन के। तो ब्याज निकाल लो यहाँ से। देखो भाई दर कितनी दे रखी है 12% और समय कितना दे रखा है 4 वर्ष। 1 वर्ष में मेरे भाई कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, साधारण ब्याज है, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है तो 12%। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 24%। तो 4 वर्ष में मेरे भाई कितना हो जाएगा 48%, या सिंपली गुणा भी कर सकते हो। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 48%। ठीक है भाई, तो भाई मूलधन कितना दे रखा है 8800। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है मेरे भाई 48%। ठीक है, ये देखो कितने की वैल्यू है 100 की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 48% ब्याज प्राप्त हो रहा है, 100% मूलधन, तो कितना हो जाएगा देखो 148%। ठीक है, परसेंटेज बना दूंगा सिंपल इंटरेस्ट को। देखो भाई 0 से 0 गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 88 और 148। ठीक, गुणा कर दो यहाँ से। देखो 8 2 64, 4 6 32 और 6 कितना हो गया 38, 3 8 8 8 3 11। ठीक है, गुणा 64 4 और 8 और 1 और 1। ठीक है, 4 2 और 0 3 और 1, 13024। ठीक है भाई 13024। मिश्रधन कितना प्राप्त होगा मेरे भाई 13024। 13024 मिश्रधन प्राप्त होगा 13024। ठीक है भाई 13024 मिश्रधन कितना प्राप्त होगा मेरे भाई 13024। कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन सी होगा इज राइट आंसर। आप चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो जिस तरह से आप करना चाहते हो। ठीक है भाई, मुझे ये तरीका आपको समझाना अच्छा लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, वैसे आपकी मर्जी जिस तरह से करो, दोनों ही तरीके आपको बताएं, पिछले ही बताएं, बस इस तरह से करोगे तो भाई टाइम आपका बचेगा चीज़ों के लिए, कम से कम समय में कर पाओगे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 17। एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4020 का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि, मतलब कि क्या पूछा गया है मेरे भाई, मूलधन पूछा गया है। मूलधन, ब्याज और दर और समय। ठीक है भाई, समय कितना दिया, दर कितनी दी है, ब्याज कितना दिया और मूलधन कितना पूछा गया। ठीक है, ब्याज कितना दिया है देखो 4020, दर कितनी दे रखी है 12% और समय कितना दे रखा है शायद 5 वर्ष। बिल्कुल भाई 5 वर्ष। पूछा क्या गया हमसे, मूलधन, मतलब कि देखो भाई ब्याज कितना है 4020। अगर मैं बात करूं यहाँ से, देखो
1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया मेरे भाई 12%, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया मेरे भाई 60%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे भाई 60% की वैल्यू दे रखी मेरे भाई 4020 गुणा मूलधन कितना दे रखा है मेरे भाई, मूलधन कितना होता है हमेशा 100%, तो 100% की निकाल दो, 0 से 0 गया, 3 से काटो, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1340 और यहाँ कितना हो गया 50। ठीक है, गुणा करो यहाँ पर 0 0 0 और 2। ठीक है, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 17 का 7, 1 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कितना हो गया, ये 0 1 कहाँ से लगा दिया, 6700। 6700 कौन से ऑप्शन में दिया है, 6700 ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। 6700 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। देखो बेसिक से जा रहा है तो बेसिक से देखो, ब्याज कितना दे रखा है मेरे भाई 4020 बराबर, क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया, मतलब कि आर कितना दे रखा है 12% गुणा समय कितना दे रखा है 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, देखो चीज़ों के लिए उलट पुलट कर दो, 4020 गुणा 100 बटे 12 गुणा 5। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूना के 10 कट गया, 5 दूना के 10, यहाँ से देखो 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 1320, 4 से काटो, 4 पंजे 20 और 1340 गुणा 5 बराबर किसके होगा 6700 के बराबर ही होगा, 6700 के बराबर ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप किसी तरह से कर सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सवाल है, ये राशि है कोई, ठीक है भाई, अब पूछा क्या गया कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, मूलधन कितना दे रखा है, देखो मूलधन कितना दे रखा है 1 और मिश्रधन कितना दे रखा है मेरे भाई 2। ठीक है, दोगुनी करनी है हमारे लिए राशि, मिश्रधन कितना दे रखा है 2। ठीक, अब मैं बात करूं, देखो हमसे पूछा गया कि कितने वर्षों में, मतलब कि समय पूछा गया। देखो ब्याज कितने का प्राप्त होगा मेरे भाई, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर दोगुनी राशि हो रही तो 1 हो जाएगा। ठीक है, समय निकालना है हमारे लिए, देखो 1 का ब्याज प्राप्त हो रहा है, मूलधन कितना दिया 1, दर कितनी दी है 12% और समय हमसे पूछा गया, बटे में कर दो 100। ठीक है, चीज़ों के लिए उलट पुलट कर दो, कितना आ जाएगा 100 बटे में मेरे भाई टी बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे में 12। 4 से काटो, देखो 4 तिया 12, 4 से काटो, 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20, 25 हो गया। देखो 3 से काटो, 3 8 24 और 1, कितने वर्ष हो जाएंगे 8 सही 1/3 वर्ष में मेरे भाई राशि कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 8 सही 1/3 में राशि क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, वैसे ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7900 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। क्या पूछी गई मेरे भाई, राशि पूछी गई। देखो चलते हैं, क्या पूछा गया मेरे भाई, मूलधन पूछा गया है। ठीक है भाई, दर कितनी दे रखी है, समय कितना दे रखा है मेरे भाई, और ब्याज कितना दे रखा है। ठीक है भाई, ब्याज कितना दे रखा है, दर मेरे भाई कितनी है, देखो 12%, राशि ज्ञात करें, ओ सॉरी ब्याज, मिश्रधन पूछा गया। ठीक है भाई, क्या पूछा गया, मूलधन दिया है और मिश्रधन पूछा गया। ठीक है भाई, मिश्रधन पूछा गया है। ठीक, मिश्रधन बराबर पूछा गया। मूलधन कितना दिया है, देखो
7,900, 7,900। दर कितनी दे रखी मेरे भाई 12%। और समय कितना दे रखा है मेरे भाई 4 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है भाई 4 वर्ष समय दे रखा है। देखो क्या पूछा गया, मिश्रधन। तो मिश्रधन किसके बराबर होता है, ब्याज। ठीक है भाई ब्याज। ठीक, मूलधन प्लस ब्याज बराबर किसके होता है मेरे भाई, अमाउंट के बराबर होता है। ठीक है भाई अमाउंट के बराबर होता है, मतलब कि मिश्रधन के बराबर होता है। देखो ब्याज मेरे भाई यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो 60%। ठीक है भाई 60% इसका निकाल के ऐड कर दो, आ जाएगा। देखो या आप देखो बेसिक से बता रहा हूँ इसे, देखो बेसिक से क्या होता है। देखो मूलधन कितना दे रखा है मेरे भाई 7,900, दर कितनी दे रखी मेरी भाई 12%, गुणा समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, बटे में क्या कर दो 100। ठीक है भाई चल कितना रहा है, मूलधन कितना है 7,900, प्लस कर दो यहाँ पर। ठीक है प्लस कर दो। देखो 0 से 0 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 जाएगा। ठीक है यहाँ कितना हो गया, 12 चौक 48 और 7 79। ठीक है भाई 79, 8 ने 72, 2 और 7 बचा, 8 तो 56 और 9 चौक 36, 36 6 62, 62 और 30 कितना हो गया 92। ठीक 92 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 100, मतलब कि 99, मतलब 9 आ गया। ठीक 9 बचा, यहाँ से देखो 4 7 चौक 28, 28 और 2 कितना 30 और 30 7 37। ठीक है भाई 30 7 37, 3,792। ठीक 3,792। ठीक ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, ऐसा ही कितना प्राप्त हो रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो रहा है 3,702, 9 9 7 16 6 1 7 3 10, 11,692। 11,692 कौन से ऑप्शन में दिए मेरे भाई, 11,692 ऑप्शन एज राइट आंसर, ऑप्शन एज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो 2,000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है 2,000 की राशि पर, देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल तक के दिन। ठीक है भाई 7 सबसे पहले क्या है, देखो 2,000 की राशि है, राशि कितनी, मतलब कि मूलधन कितना है मेरे भाई 2,000 है, दर दे रखी है 8.25%, 8.25%। समय देखो, समय निकालो यहाँ से, समय बराबर कितना हो, देखो अगर मैं बात करूं, आप देख लेना 7 फरवरी 2022 से 20 कितना दिया है 20 अप्रैल तक, 7 फरवरी 2022 से कितने 20 फरवरी, 20 फरवरी मेरे भाई कितने दिन होंगे यहाँ पर 73 डेज होंगे। ठीक भाई 73 डेज। ठीक है 73 डेज। ठीक अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया हमसे, साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है भाई समय कितना दिया है मेरे भाई 73 दिन और ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है भाई ब्याज ज्ञात करना है। ठीक देखो 73 दिन समय दिया है। देखो अब यहाँ से चाहे फार्मूला लगा लो चाहे वैसे कर लो, डायरेक्ट में फार्मूला से करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो मूलधन कितना दे रखा 2,000 गुणा दर कितनी दे रखी मेरे भाई 8.25 गुणा समय कितना दे रखा है 73 दिन बटे देखो ब्याज कितना दे रखा है 100%। ठीक गुणा ब्याज हमसे पूछा गया। ठीक है भाई मतलब कि ऐसा ही बराबर हमसे पूछा गया। ठीक देखो यहाँ से अगर 73 दिन की बात हुई तो मेरे भाई 365 दिन हो जाएंगे। ठीक है भाई
अगर मैं काटूंगा देखो 7 पंजे 35 मतलब कि 350 और 3 पंजे 15 मतलब कि 365 बार मतलब कि 5 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो नीचे सटाओगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ से देखो फिर मैं बात करूँ, यहाँ से काटो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया 20 गुणा 825 बटे 20 गुणा 825 बटे 500, ठीक। 0 से 0 गया और 2 से काटो, ठीक, 2 से काटो या फिर इसे 25 से काट दो, ठीक है। 25 से काटो, देखो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और 25 तियाँ 75, ठीक। और यहाँ पर कहीं पर कुछ छोड़ दिया क्या, 73 पंजे 2020 बचा, 0 से 0 गया, कुछ तो छोड़ा है हमने, कुछ ना कुछ तो छोड़ा है, देखो कुछ तो छोड़ा है। 8.25 7373, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो पॉइंट हटाया, 5 बार गया, ठीक है, 2 जीरो आ गया, पॉइंट हटाया, ठीक है। 2000 गुणा 825 बटे 100 गुणा 500, अच्छा हो गया, ठीक। 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, ठीक है। और 2 पंजे 10, ठीक, 5 25, ठीक है, 25। फिर यहाँ से देखो काटो, 825, 25 से काटो, देखो 25 तियाँ 75 और 25 तियाँ 75, ब्याज मतलब कि ऐसा ही बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा 33 रुपया, ठीक है भाई। ऐसा ही बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 33 रुपया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है। 33 रुपया। तो भाई अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको लिए देने वाला हूँ होमवर्क, मतलब कि क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते, जैसे कि तुम अपनी वाली को ज़्यादा अच्छा नहीं कहते हो, ज़्यादा बुरा भी नहीं कहते हो। मन में आया तो बात कर ली। थोड़ी बात करते हैं भाई, देखो अगर चैनल पे नए हो तो भाई यहाँ तक रुके हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई, डेली सुबह को 8 बजे क्लास होती है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।